नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। करंट अफेयर देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक है डिफेंस अटैची को लेके जो भारत से संबंधित है। भारत डिफेंस अटैची को अलग अलग कंट्री में भेज रहा है। देखिए नाम आ रहा है डिफेंस अटैची, ATTCHE है अटैची। तो डिफेंस अटैची क्या है बोलना है। डिफेंस अटैची एक सैनिक सेवा का पद है। पहले इसको समझिए क्या होता क्या है। ये डिफेंस अटैची सुर्खियों में है, बोलना है सैन्य सेवा का पद है। तो विदेशों में भारत के दूतावास हैं, अलग अलग देशों में भारत की एम्बेसी होती है। आप चले जाएंगे जर्मनी से लेके पोलैंड, फिलिस्तीन, हर जगह भारत के दूतावास होते हैं, जिसके साथ ही भारत का राजनयिक संबंध होता है। अर्थात भारत में भी हर देश के दूतावास है, तो भारत के भी विदेशों में दूतावास होते हैं। उस दूतावास में डिफेंस अटैची होते हैं, जो क्या काम करते हैं तो बोलेंगे सैन्य सेवा, फिर रक्षा सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा हो रक्षा व्यवस्था को देखते हैं भारत के लिए। अभी बात कर रहे हैं भारत का डिफेंस अटैची का। तो दूसरे देशों में सैन्य सेवा को समर्पित होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, रक्षा व्यवस्था करते हैं। जरूरत पड़ने पे अगर स्थिति विकराल होती है किसी पार्टिकुलर कंट्री में, मान लेते हैं जैसे इजराइल में, तो वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने में इनकी सर्वोच्च भूमिका भी रहती है डिफेंस अटैची का, और भारत को अलर्ट करने की भी भूमिका रहती है। इसके अलावा क्या करता है तो बोलना है संधि, डिफेंस से संबंधित संधि व समझौतों को लागू करता है। तो कुल मिला के जो डिफेंस अटैची होते हैं इनको राजनयिक संरक्षण प्राप्त होता है। राजनयिक संरक्षण, तो राजनयिक संरक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात वियना कन्वेंशन के तहत इनको छूट प्राप्त होता है, इम्यूनिटी प्राप्त होते हैं। जैसे दूतावास के अन्य अधिकारियों को प्राप्त होते हैं तो इनको भी प्राप्त होते हैं। तो ये है डिफेंस अटैची का एक पद। भारत सरकार इस समय डिफेंस अटैची को अलग अलग कंट्रियों में भेज रही है। बोलना है 17 से 18 डिफेंस अटैची को अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है, जिसमें से है पोलैंड, अर्मेनिया, फिलीपींस और अफ्रीका कंटिनेंट के देश हैं। कौन कौन से देश अफ्रीका कंटिनेंट में, तो तंजानिया, मोजाम्बिक, तंजानिया इसका पड़ोसी है मोजाम्बिक, हिंद महासागर के तट पे मिलेंगे आपको अफ्रीका में। पुनः आइवरी कोस्ट और इसके साथ में जिबूती। इन राष्ट्रों में भेज रही है डिफेंस अटैची को, नए नए राष्ट्रों में भेज रही है डिफेंस अटैची को। क्यों भेज रही है? भारत जो है लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहता है, जो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाहता है। अपने डिफेंस प्रोडक्ट को, जो भी रक्षा उत्पाद हैं, जैसे कि भारत का तेजस फाइटर जेट है रक्षा उत्पाद, तो फाइटर जेट भेजना चाहता है तेजस, और पिनाका मल्टी बैरक रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका को बेचना चाहता है भारत अपने काफ़ी सारे उपकरणों को दूसरे देशों में बेचना चाहता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, बैटरिक सिस्टम हो। तो इन सब के लिए डिफेंस अटैची की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि भारत की ओर से इस प्रक्रिया को वह तीव्र करे। इसके अलावा भारत के सामने अन्य कुछ चुनौतियां उभर के आ रही है, खासकर चाइना के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा चुनौती है यह बाह्य परिस्थिति। इसमें सिर्फ चाइना की भूमिका नहीं है, अन्य भी परिस्थितियां हैं जिसके कारण भारत के सम्मुख चुनौतियां उभरी है। तो डिफेंस अटैची को मजबूत कर रहा है भारत, और अपनी रक्षा व्यवस्था को फिर से वर्ल्ड लेवल पे रिवाइटल कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है। क्या क्या चुनौती है भारत के सम्मुख इस समय? चुनौती में देखिए तो बोलना है चीन की बढ़ती आक्रामकता। चीन कहाँ पे? चीन की आक्रामकता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आए दिन चीनी पनडुब्बी जहाज हिंद महासागर भारतीय तटों के पास दिखाई देते हैं, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। दूसरा और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में भी भारत को लिए बाधा उत्पन्न करता है चीन। प्रशांत क्षेत्र में भी इसी तरीके से चीन की रणनीति रहती है भारत के लिए। पुनः लाल सागर में हौती अटैक हो रहे हैं, जहाजों पे हमले हो रहे हैं लाल सागर में।
तो रेड सी पे जिस तरीके से जहाज़ों पे अटैक हो रहे हैं, फिर जहाज़ों की पायरेसी हो रही है, जहाज़ों का अपहरण किया जा रहा है, वो वाला क्षेत्र है। थर्ड नंबर पे बोलना है आपको कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, तो यूरेशिया क्षेत्र में आक्रामकता, रूस यूक्रेन युद्ध, इधर इजराइल हमास युद्ध चल रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए डिफेंस अटैची और भारत का रक्षा व्यवस्था इंटरनेशनल लेवल पे रिवाइटल करने की कोशिश की जा रही है और भारत अपने सहयोगियों को आगे बढ़ा रहा है। एक अन्य इसमें चुनौती है जो छूट रहा है, चौथे नंबर पे देखिए, अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका में चाइना की उपस्थिति बहुत ही मजबूत रूप से हो रही है। जो चाइना है अफ्रीका कंटिनेंट में हर देश के साथ एक तरीके से सहयोग कर रहा है, हर प्रकार से सहयोग कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है, अपने हथियारों को बेच रहा है। तो पूरा अफ्रीका कंटिनेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ, फाइनेंस से लेके सारे आधारभूत ढांचों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट ये है भारत कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहा है अफ्रीका कंटिनेंट में। तो अफ्रीका के देश तंजानिया से लेके मोजाम्बिक और जिबूती तक भारत अपने रक्षा व्यवस्था को, इन्वेस्टमेंट को और डिफेंस अटैची को लगातार रिवाइटल कर रहा है ताकि अफ्रीका कंटिनेंट में भी भारत की एक मजबूत पकड़ हो। तो ये है, बस ये छोटा सा वीडियो था ओनली डिफेंस अटैची को लेके। देखिएगा डिफेंस अटैची का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा जो है भारत अन्य देशों से अपने नागरिकों को वापस ही बुलाता है, तो डिफेंस अटैची की भूमिका भी उसमें रहती है। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू आईएएस में, तब तक के लिए